आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अजय कोचिंग क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स के लिए एक डेरिवेशन सॉल्व करेंगे और डेरिवेशन का नाम है परिमित लंबाई के ऋजुरेखी धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। हमें ऋजुरेखी चालक तार के समीप उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, ठीक है, और जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आपको सही तरीके से समझना है इसे। तो यहाँ पर पहले देख लेते हैं फिगर को। तो फिगर में ये जो आपको दिख रहा है CD, ये है क्या? परिमित लंबाई का ऋजुरेखी चालक तार है, ठीक है। क्या है? परिमित लंबाई का ऋजुरेखीय चालक तार जिस पर I धारा प्रवाहित हो रही है। इस तार से R दूरी पर एक बिंदु P है। इस बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। जो आपने तार लिया है CD परिमित लंबाई का, इस तार से R दूरी पर एक बिंदु P है। इस बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं थ्योरी को। थ्योरी में क्या बोला गया है? माना एक ऋजुरेखी चालक CD में धारा I है तथा चालक की समीप बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। जैसे कि हमने आपको बताया कि चालक तार के समीप हमें बिंदु P है। इस बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु P से चालक पर लंब PQ है। P से चालक पर लंब PQ है। तो देखिए P से चालक पर लंब क्या है? PQ है। और चालक क्या है? ये तार है। माना PQR है। हमने मान लिया कि जो लंब डाला गया है बिंदु P से इस तार में, उसकी दूरी कितनी है? उस तार से R दूरी है। या कह सकते हो लंब की जो ऊंचाई है, लंब की जो लंबाई है वो R है। और क्या बोला गया यहाँ पर? माना PQ बराबर R, ये हो गया। माना चालक का एक लघु अवयव EF है। अब यहाँ पर लघु अवयव मान लिया गया है। लघु अवयव क्या होता है? बड़े से पार्ट के एक छोटा सा पार्ट। तो लघु अवयव इसे मान लिया गया है EF। ये बड़े से तार की लंबाई का छोटा सा पार्ट है, ठीक है, जिसकी बिंदु P से दूरी x है। और इस लघु अवयव की जो दूरी है बिंदु P से वो x है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। और क्या बोला गया है? माना कोण EPQ बराबर फाई। EPQ कहाँ है? EPQ, इसको मान लिया गया है फाई, ठीक। कोण FPE बराबर डेवर फाई। FPE कहाँ पर आपको दिख रहा है? FPE, ये जो कोण बनेगा वो डेवर फाई है। EFP बराबर थीटा। EF और ये P, ये बराबर क्या मान लिया गया है? थीटा मान लिया गया है। लंबाई डेल्टा L इतनी अल्प है, मतलब लघु अवयव की जो लंबाई है इतनी छोटी है कि कोण QEP को भी थीटा माना जा सकता है। देखिए जब ये इतना मान ये छोटा है तो बोला गया QEP। QEP क्या है? Q कहाँ गया? QEP, इसको भी हम लोग थीटा माना जा सकता है। ये बात इसने बोली है कि QEP को भी थीटा माना जा सकता है। और क्यों माना जा सकता है? क्योंकि डेल्टा L बहुत ही छोटा है। छोटा होने की कंडीशन में QEP बराबर क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। आगे देखते हैं आगे क्या बोला गया है। आगे बोला गया है बायो-सेवर्ट के नियम के अनुसार अवयव डेल्टा L के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो बायो-सेवर्ट का नियम हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियोस में समझ रखा है कि बायो-सेवर्ट का नियम होता क्या है। सूत्र क्या होता है? तो डेबर B बराबर हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I डेबर L साइन थीटा अपॉन एक्स स्क्वायर। बीच की दूरी यहाँ पर देखिए x है ना, हमें लघु अवयव के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में निकाला है। तो बीच की दूरी क्या है? x है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। लेकिन ये जो हमने निकाला है वो डेल्टा L के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। हमें क्या करना था? हमें इस धारावाही चालक के समीप उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी। छोटे से पार्ट के लिए नहीं, हमें संपूर्ण धारावाही चालक के समीप उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो चलिए इसके लिए हम लोग समझते हैं आगे। इसके बाद देखिए हमें यहाँ से डेबर L साइन थीटा को हटाना है। तो किस प्रकार हटाया जा सकता है? तो चलिए इसी बात को हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पर साइड में देखिए सबसे पहले हमारा काम क्या होगा? इस वाले त्रिभुज में, त्रिभुज कौन सा? EFG में पूरा काम हमारा चलेगा त्रिभुज EFG में।
और ये काम आपको रफली करना है। तो जब आप ई एफ जी लोगे तो इस पर आपको लगा देना है साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर देखिए थीटा के सामने कौन सी भुजा लंब होती है, लंब यहाँ पर क्या है, ई जी है। कर्ण की बात करें, कर्ण होती है तिरछी भुजा, तो वो हो जाएगी ई एफ। तो लिख देंगे यहाँ पर हम लोग ई एफ साइन थीटा बराबर ई जी वैसे ही रहेगा। और देखिए ई एफ का मान यहाँ पर क्या है, डेबर एल। तो जैसे आप लोग यहाँ से ई जी का मान निकालोगे तो वो मिल जाएगा हमें डेबर एल साइन थीटा। इसके बाद देखिए अभी आपको थोड़ा काम और करना पड़ेगा। ये तो निकल आया ई जी बराबर डेबर एल साइन थीटा। यहाँ पर आपको एक त्रिभुज और दिख रहा होगा, कौन सा, ई जी पी, या कह सकते हो ई पी जी में। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ई पी जी में। ई पी जी में क्या हो जाएगा, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। तो कोण यहाँ पर क्या है, डेबर फाई है, और कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, चाप हो जाएगा ई जी, ये सूत्र आपको याद होगा वैसे, और त्रिज्या क्या है, एक्स है। जैसे आप लोग यहाँ से ई जी का मान निकालोगे तो ई जी बराबर क्या हो जाएगा, एक्स डेबर फाई। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ई जी बराबर है डेबल एल साइन थीटा, और यहाँ पर ई जी बराबर है एक्स डेबर फाई। इसका मतलब क्या हुआ कि ई जी यहाँ पर है, ई जी यहाँ पर है, ये दोनों को कंपेयर कराएं तो क्या मिलेगा हमें, हमें मिल जाएगा एक्स डेबर फाई बराबर डेबर एल साइन थीटा। यदि दोनों की हम लोग तुलना कराते हैं तो तुलना कराने पर हमें क्या मिलेगा, एक्स डेबर फाई बराबर डेबर एल साइन थीटा। ये बात तो क्लियर हो गई ना। आपको पहले काम करना है ई एफ जी में, और फिर काम करना है त्रिभुज ई पी जी में। यहाँ पर आपको लगा देना लंब बटे कर्ण, यहाँ पर आपको लगा देना चाप बटे त्रिज्या। चाप यहाँ पर ई जी और त्रिज्या यहाँ पर पी ई हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ पर हम लोग डेबर एल साइन थीटा की जगह हम क्या रख देंगे, एक्स डेल्टा फाई रख देंगे। डेबर कहते हो डेल्टा कहते हो, एक ही बात है। तो डेबर बी इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, और डेबर एल साइन थीटा को हटाकर लिख देंगे यहाँ पर हम लोग एक्स डेबर फाई, और नीचे हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर। इतनी बात क्लियर हो गई। इसके बाद देखिए, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो आपको त्रिभुज दिख रहा है, कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ई पी क्यू में। अब हमारा पूरा काम रहेगा त्रिभुज ई पी क्यू में। तो यहाँ पर बगल में देख लीजिए त्रिभुज ई पी क्यू में। अब त्रिभुज ई पी क्यू में क्या करोगे आप लोग, तो यहाँ पर आपको लगा देना है कॉस फाई। क्या लगा दोगे, कॉस फाई लगा दोगे। तो कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार यहाँ पर क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा आर, और कर्ण क्या हो जाएगा, पीई, और पी का मान कितना है, एक्स है कि नहीं। तो यदि यहाँ से आप लोग इसका मान निकालोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, एक्स बराबर आर अपॉन कॉस फाई, क्योंकि हमें यहाँ से किसको हटाना है, एक्स को हटाना है। और यदि एक्स को हटाना होगा तो कुछ ना कुछ हमें काम करना पड़ेगा। तो इसी वैल्यू को जाकर यहाँ पर हम लोग रख देंगे। तो डेबर बी इक्वल, यहाँ से कुछ कट रहा था, क्या कट रहा था, जब यहाँ से इसको काटेंगे तो यहाँ पर पावर बचेगी 1। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेबर फाई अपॉन एक्स, और एक्स की वैल्यू हमें अभी क्या निकाली है, आर अपॉन कॉस फाई। तो आर तो नीचे रह जाएगा, कॉस फाई ऊपर चला जाएगा। तो डेबर बी बराबर हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डेबर फाई अपॉन आर नीचे रहेगा और कॉस फाई ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस फाई। इतनी बात क्लियर होगी आपको। इसके बाद देखिए, हमें संपूर्ण चालक के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी थी। तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों कर देंगे समाकलन। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि किसी भी छोटी वैल्यू को यदि बड़ा करना है तो हमें दोनों पक्षों का समाकलन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, ये तो हमने निकाला था लघु अवयव के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। अब क्या करेंगे, जब दोनों पक्षों का हम लोग समाकलन कर देंगे तो हमें मिल जाएगा संपूर्ण धारावाही परिमित लंबाई के चालक तार के समीप बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। दोनों पक्षों का हम लोग कर देंगे समाकलन। तो यहाँ पर लिख देंगे, अतः संपूर्ण धारावाही चालक तार के समीप उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र
चुंबकीय क्षेत्र। जब आप इसका समाकलन करोगे तो ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी, मतलब डेबर बी से बी हो जाएगा। अब इस पक्ष को देखिए, तो यहाँ पर कर देंगे समाकलन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई कॉस फाई। डेबर लिखा हुआ है तो डेबर को आप डी भी कह सकते हो, क्योंकि समाकलन कर रहे हैं ना, तो डेबर को डी भी लिखा जा सकता है, तो हो जाएगा डी फाई। और नीचे हमारे पास क्या है, आर है। अब इतना तो आपको पता ही होगा कि कभी भी नियत वैल्यू का समाकलन नहीं होता, मतलब जो वैल्यू कांस्टेंट है उसका कभी भी हम लोग समाकलन नहीं करते। तो करते हैं समाकलन, तो इस साइड को हम लोग इरेज कर देते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर, तो b बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर लिमिट भी हमें लगानी है। लिमिट क्या लगाओगे, तो यहाँ पर देखिए जो बड़ा कोण है वो कौन सा है, φ2, और जो नीचे कोण बन रहा है वो φ1। लिमिट नीचे से जो हम लेंगे वो φ1 होगी, और जो लिमिट ऊपर से लेंगे वो φ2 होगी। इस लंब से नीचे की ओर लेंगे φ1, वो हमेशा रहेगा माइनस में, और जो लेंगे ऊपर उसको लिखेंगे हम लोग प्लस में। तो लिमिट लगाना भी यहाँ पर ज़रूरी है, तो लिमिट यहाँ पर लगा देंगे माइनस का φ1 से φ2। अच्छा, माइनस हमने क्यों लगाया, क्योंकि चालक तार से नीचे की ओर लिमिट ले रहे हैं, ऊपर ले रहे हैं तो φ2 प्लस का आएगा। इतनी बात आपको समझ में आ जाना चाहिए। इसके बाद देखिए समाकलन करते हैं, तो b बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, कॉन्स्टेंट वैल्यू, समाकलन बिल्कुल नहीं होगा, वैसे ही हम लोग नोट कर देंगे, ठीक है। और देखिए I भी कांस्टेंट है, धारा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो वैसे ही हो जाएगा। बीच की दूरी की बात करें R, इस पर भी कोई परिवर्तन नहीं, जो परिवर्तन हमें देखने को मिलेगा वो 5 में देखने को मिलेगा, तो बाकी इसको हम कर देंगे अंदर, ठीक। क्या बचेगा, cos फाई और डी फाई, ठीक है। अब इसका करते हैं समाकलन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर। और जैसे आप लोग cos फाई का समाकलन करोगे तो cos फाई क्या होता है, समाकलन साइन फाई हो जाता है, तो हो जाएगा यहाँ पर साइन फाई। लिमिट की बात करें, लिमिट आपको अभी ऐसे रख देनी है, इसके बाद हम लोग रखेंगे लिमिट को, ठीक है। इसके बाद देखिए लिमिट रखने का तरीका क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्या होता है, अपर लिमिट मतलब जो ऊपर लिमिट रखी हुई है उसको रखेंगे कोण की जगह में, और इसके बाद फिर लोअर लिमिट। तो यहाँ पर देखिए, तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर सबसे पहले कर देंगे φ2। जहाँ पर आपको फाई दिख रहा है पहले आपको लिखना है φ2, उसके बाद लिखना है माइनस का φ1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। अब क्या हमारे पास है, माइनस का φ1 है। इसके बाद देखिए b बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर। अब देखिए साइन φ2, ये जो कोण से जब साइन होता है पास में तो माइनस बाहर निकल आता है, तो माइनस माइनस के यहाँ पर हो जाएगा प्लस साइन φ1, ठीक है। इसे लिखा जा सकता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, और इसको हम लोग आगे पीछे करके लिख देंगे तो हो जाएगा साइन φ1 प्लस साइन φ2। तो यही होता है सूत्र इसका, परिमित लंबाई का ऋजरेखी चालक तार के समीप उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या होता है, b बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर साइन φ1 प्लस साइन φ2। φ1 क्या है, जो नीचे हम लोग एंगल लेंगे, और φ2 क्या है, जो ऊपर हम लोग एंगल लेंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग इतने रखते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे। यदि चैनल पर अपना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे एक नया डेरिवेशन के साथ में।